अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा एजुकेशन के आज ट्यूटोरियल जावा में हम देखना चाह रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। स्विच बेसिकली इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट में दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, एक इफ और एल्स आती है और एक आपकी स्विच स्टेटमेंट आती है। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स और इसका एक प्रोग्राम बनाना सीख लें, देन हमारी कोशिश होगी कि हम किसी तरीके से इसके अंदर डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे कि इफ और एल्स में क्या डिफरेंस है और स्विच में क्या डिफरेंस है, कब इफ एल्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कब स्विच इस्तेमाल करनी चाहिए। बट हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बना देते हैं। लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग के नाम से या समझ लें कि करैक्टर ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपको समझना स्टार्ट हो जाए। इंटीजर मैंने एक नंबर लिया और इसको डे कह लें, इंटीजर डे। और इसको मैंने ये क्या किया है, ये मैंने इनिशियलाइजेशन भी कर दी और इसकी डिक्लेरेशन भी कर दी। तो सबसे पहले तो आप एक प्रोग्राम के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वीक डे प्रोग्राम और ये आपको पता है कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को डिस्प्ले करना है। अब स्विच का सिंटैक्स क्या है, SWITCH आपने देना है, दो स्मॉल ब्रैकेट्स देनी है, उसके बाद आपने दो करली ब्रैकेट्स लगा देनी। और स्विच के अंदर जो वेरिएबल जो आपने वहां पे जिसके ऊपर आपने डिसीजन लेना है वो इसके अंदर लिख देना। आपने इसके अंदर कोई जितना इफ और एल्स के अंदर आप करते हैं कि लेस देन, इक्वल देन, कोई इस तरह की कंडीशंस आपको इंपोज करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस ऑपरेटर के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो आपने स्विच के अंदर लिख देना। दूसरी बात ये कि आपने ये सेमी कॉलन नहीं लगाना। अगर आपने ऊपर करैक्टर भी लिया हो तब भी आपने इसके अंदर डबल कोट्स नहीं कर सकते। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना है जिस नाम से आपने ऊपर डिक्लेयर किया हो। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं जिसका एक सिंटैक्स है केस। लेट्स सपोज केस इज इक्वल टू 0 और उसके बाद दो कॉलन डालने हैं, सेमी कॉलन नहीं, दो कॉलन डालने। और आपने जो काम परफॉर्म करवाना है, लेट्स सपोज मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये डे 0 की बजाय मैं डे 1 करता हूं, क्योंकि डेज अमूमन तौर पे 1 2 3 से लिए जाते हैं। अगर 1 हो तो टुडे इज मंडे, ये सेमी कॉलन लगाना है और ये ब्रेक लगाना है। ये बेसिकली इसका एक सिंटैक्स है। यानी सबसे पहले आपने स्विच लिखना है, उसमें वेरिएबल डालना है और ये वेरिएबल आपके दो स्मॉल ब्रैकेट्स में आना चाहिए। उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होनी चाहिए। उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने केस लिखना है, केस के बाद आपने वो नंबरिंग डालनी है जिस नंबर पे आपने डिसीजन लेना है। अभी सिर्फ हम डिसाइड कर रहे हैं कि केस इसका स्विच का सिंटैक्स कर लें, फिर हम ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके ऊपर हम अलहदा बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें इसी तरह से आपने सिस्टम डॉट प्रिंट आउट प्रिंट एलन, और आप इसकी जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है वो देते जाएं। टुडे इज ट्यूसडे, मैं अब सिर्फ थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए मैं इसको कॉपी करके, पहली बात तो एक यहां से आपने समझना है कि अगर आपने एक केस बना लिया है तो दूसरा उस नाम से केस नहीं बन सकता। अगर केस 2 आपने बना लिया, इसका एरर पढ़ ले, डुप्लीकेट केस, केस हमेशा यूनिक रखे जा सकते हैं। आप इसको 3 4 5 और 6 डेज में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। 3 पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
और आखिर में हम इसको संडे दे रहे हैं। ये तो आपका स्विच का बेसिकली सिंटैक्स हो गया। अगर आप इसके अलावा कोई देना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि ये केसेस के अलावा कोई होंगे, उसके लिए हमारे पास होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आप समझ लें कि जो केसेस में नहीं होंगे उनके लिए जो भी एक डिफॉल्ट मैसेज प्लीज करना चाहते हैं, प्लीज एंटर द करेक्ट वीक डे। और इसको ब्रेक कर दें। अब इस प्रोग्राम को एक दफा एग्जीक्यूट कर दें। टुडे इज मंडे, क्योंकि हमने ऊपर इसको 1 लिया था। अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो लेट्स सी क्या होता है। टुडे इज थर्सडे, लेट्स सपोज 40 ले लेता हूं तो मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज एंटर द करेक्ट वीकडे। डिफॉल्ट। अगर उसको केसेस नहीं मिलेंगे तो वो सारे के सारे उठा के उसको वीकडे के अंदर ले जाएगा ताकि उसको डिस्प्ले करवाया जाए। अब एक क्वेश्चन आपका ये था कि लेट्स सपोज इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दें, ये मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट्स कर दिया है। अब आप देखें कि मैंने 1 से स्टार्ट किया। अब स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगी आप देख लें। वो लिखेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जहां पे उसको आके थर्सडे के बाद ब्रेक मिली है उसने तब उसको क्लोज किया। अगर आपने इनको भी ब्रेक लगा दी, ब्रेक हटा दी, तो वो क्या करेगा कि सारा प्रोग्राम आपके सामने एग्जीक्यूट कर देगा। सो मेरे ख्याल में इस ब्रेक की समझ आ गई कि ब्रेक का काम है कि जो काम ने आपने परफॉर्म किया है उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बल्कि कंट्रोल आपके स्विच से बाहर निकल जाए, इसलिए आप इसकी ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्विच स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पहली बात तो ये कि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकती है एक ही टाइम पे। अगर आपने इसको अरे किया तो फिर किस तरह से होगा कि ये वैल्यू इसके अंदर परफॉर्म करे। आपने जरा गौर करें कि इसके अंदर वो कहता है कैन नॉट स्विच ऑन अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर अरे। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे इंप्लीमेंट हो सकता है, अरे पे नहीं हो सकता। ओनली कन्वर्टेबल इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग और enum वेरिएबल्स आर परमिटेड। या तो आप enum ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, या आप यहाँ पे करैक्टर वैल्यूज ले, स्ट्रिंग वैल्यूज ले सकते हैं, या आप यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं। कम से कम आप यहाँ पे अरे नहीं ले सकते। ये मसला तय हो गया। हाँ, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा वो कहते हैं कि जनरल बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, प्लीज एंटर द वीकडे। याद होगा मैंने आपको इंपोर्ट बताई थी कि अगर आपने लेना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर हम लेंगे और सबसे पहले वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। अब मेरे ख्याल में क्लास की आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्लास से क्या मुराद है। क्लास का जब तक स्कैनर एक क्लास है, क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर
in is equal to new scanner, अब हमने जो वैल्यू ली हुई है डे इज इक्वल टू इन डॉट टू, क्या लेते हैं इसमें, नेक्स्ट इंटीजर। अब आपका ये प्रोग्राम जो है वो जेनेरिक हो चुका है, आप इसमें कोई भी वैल्यू डालें वो उसके मुताबिक इंप्लीमेंट करेगा। सैटरडे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कवर अप हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।